हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर का 5th एग्जांपल। बोला गया है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। इट मीन्स हमें बस इतना बताना है इनको डिवाइड करके कि ये जो नंबर्स हैं डिवाइड होने के बाद ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में। अब हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं और इनको कैटेगराइज स्टार्ट करते हैं। अब मैंने डिवाइड करना स्टार्ट किया, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। अब इस देखो इस क्वेश्चन के अंदर कि जो नंबर है वो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है। याद रखना, जब कोई नंबर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है तो उसको हम कह देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोल देते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और एक चीज़ और कि ये नंबर रिपीट कर रहा है तो अब लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कहीं कहीं पर रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग, कंफ्यूज मत होइएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 7 को डिवाइड किया गया 8 से। 0 पॉइंट लगाएंगे हम। 8 8 जा 64, कितना आया 6। 8 7 जा 56, कितना बचा 4। 8 5 जा 40, 0। अब एक चीज देखिए ध्यान से, यहां पर हमारा जो पॉइंट के बाद जो टर्म है वो पूरी तरीके से क्या हो गए, डिवाइड हो गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, ओनली टर्मिनेटिंग। अब थर्ड वाला देखते हैं हम अपना, क्या लिखा है, 7 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 2 जा 14, 6 बचा, 7 8 जा 56, 4 बचा, 7 5 जा 35, 5 बचा, 7 7 जा 49, 1 बचा, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा। अब एक चीज़ नोटिस करिए ध्यान से कि 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद ये टर्म वापस रिपीट होना स्टार्ट हो गई। आप और भी करके देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो टर्म है वो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रही है। इट मींस ये हमारी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। बट जो टर्म है एक समय के बाद रिपीट कर रहा है तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और इसमें एक और चीज बता दूं, अगर आप कभी भी डिवाइड करते हैं किसी को भी किसी भी नंबर से, या तो रिमाइंडर में 0 आएगा, या फिर जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा छोटा आएगा। जैसे 8 है तो मान लो यहां क्या आ गया, 0। क्लियर हुआ? जैसे 3 है तो इसके रिमाइंडर देखो जितनी बार भी आए होंगे वो हमेशा 3 से कम ही थे। इसमें देख लो 7 है तो कोई भी टर्म देख लो, जब यहां रिमाइंडर बच रहे थे, यहां क्या बचा था, 3 बचा था, यहां 2 बचा था। देखो पहले में 3 बचा था, फिर यहां 2 बचा था, फिर यहां पर 6 बचा था, यहां पर 4 बचा, यहां पर 5 बचा। मतलब हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होगा रिमाइंडर। ठीक, क्लियर हुआ? जो रिमाइंडर है वो हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि किस कैटेगरी में आ रहा है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।